जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला जो ग्रुप डी प्लेटफॉर्म की चल रही थी वो आज आगे चलेगी। जो आपने देखा कि जो प्लेटफॉर्म में 2018 में ग्रुप डी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे उसका आज शिफ्ट 3 का आज आगे हम श्रृंखला पूरी करेंगे। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते होंगे। अब आपको मेहनत के साथ साथ आप अब सीधा क्या आप करना है आपको। तो आप जो मेहनत कर चुके हो अच्छी बात है। अब सिर्फ आपके लोगों के पास टाइम वही है कि सिर्फ प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के बाद जो आपका पोर्शन मजबूत कम है तो उस पर आप ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए और जो आपका पोर्शन सही है तो उसको सिर्फ प्रैक्टिस में रखिए। तो अब प्रैक्टिस में तभी आप रख सकते हो जब आप लोग कोई प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करने के बाद जो पोर्शन आपका मजबूत होगा तो वो आपको पता चल जाएगा और प्रैक्टिस में ही आपको पता चलेगा कि कौन सा हमारा टॉपिक कमजोर है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो इसी रिलेटेड जो प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए थे तो उसी को मैं आप फिर करा रहा हूं। तो इसे जरूर से जरूर देखें और अच्छा लगे वीडियो तो जरूर से जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम आगे चलते हैं और आप लोग प्रश्न देखो कि ये क्या कह रहा है। तो हमारे पिछले वीडियो में 2785 प्रश्न नंबर करा चुका था। आज 2786 प्रश्न नंबर होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि कंपनी कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उसका विपणन व्यय कितना है। सिंपल प्रश्न है। ये वाला प्रश्न देख लो। तो उसने कहा 65,000 रुपए जो है वो कहां पर खर्चा करती है, कंपनी के कुल 65,000 वेतन पर भुगतान करती है। तो इसका मतलब कि अगर 65,000 कुल भुगतान कर रही है तो कर्मचारियों के वेतन पर कुल कितना भुगतान कर रही है, 65%। तो इसका मतलब 65,000 बटे 65 कर देंगे। मतलब जो दिए हैं उसके नीचे वो लिख देंगे और जो पूछे उससे गुणा कर दो। अगर आप विपणन पर कितना हुआ तो विपणन 10% दिए कि नहीं दिए, बस 10 से गुणा कर देंगे। 65 है कम 65 तो 1,000 का गुणा 10 में करोगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर ए जिसने लगाया है बिल्कुल सही है, 10,000। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। उन्हें काम पूरा करने के लिए 5 सही 5/18 दिनों की आवश्यकता है। ए अकेले इस काम का दोगुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो देखो अच्छा प्रश्न है, लेकिन आप लोग कैसे करोगे तो समझ लो। यहाँ पर दो बंदे ए और बी हैं जिनके कार्य करने का जो अनुपात है जो आपका है तो उसने कहा है कि 3:5। इसका मतलब कि ये जो समय लेते हैं कितना लेते हैं, 3:5 दिनों में समाप्त कर देते हैं। अब आप जानते हो अगर तुमको समय दे दिया जाए, आपको दिन दे दिया जाए तो समय का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी होती है कि नहीं होती है, मतलब क्षमता। अगर हम इस समय का उल्टा कर दें तो हमें क्षमता पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, बोलो। इसका मतलब कि वो जो है वो प्रत्येक दिन वो 5 काम करता होगा और जो बी है वो प्रत्येक दिन कार्य करने की क्षमता जो है वो 3 है कि नहीं है, बोलो। तो इसका मतलब अगर दोनों एक दिन काम करें तो 5 और 3 8 काम कर देंगे कि नहीं कर देंगे। दोनों अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में 5 और 3 8 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये पूरा काम करने के लिए 5 सही 5/8 दिनों की आवश्यकता लेते हैं। मतलब प्रतिदिन 8 काम करते हैं और 5 सही 5/8 दिन में खत्म कर देते हैं। तो आप जानते हो कि 5 सही 5/8 को 8 40 40 5 45 45/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। तो इसका मतलब अगर हम देखें 8 से 8 कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पर कुल कार्य जो होगा
कुल कार्य, जो कुल कार्य रहा होगा वो 45 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बोलो। फिर उसने कहा है कि ए अकेला इस काम का दोगुना, मतलब काम कितना है 45, अगर 45 का दोगुना कर दूं कार्य तो इसका मतलब 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब वो कह रहा है इस कार्य का दोगुना अगर अकेला ए काम करे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, करना उसको अब कितना है 90, तो इसका मतलब उसको कितने दिन लगेंगे, तो आप कहोगे 18 पंचे 90, इसका मतलब ए को जो कार्य करने का समय लगेगा वो कितने दिन में समाप्त करेगा 18 दिन में समाप्त करेगा। आएगा कि नहीं आएगा, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न अब आया है, तो आप लोगों को देखना है कि ऐसा प्रश्न सभी लोग छोड़कर तो नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी देख लो। कह रहा दो संख्याओं का योग 9 है, तो दो संख्याओं का योग 9 है, मैंने कहा दो संख्याएं हैं मुझे नहीं पता, मैंने कहा दो संख्याओं का योग 9 है। फिर उसने कहा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या बताओ, तो इनके व्युत्क्रमों का जो योग दिए है वो कितना दिए है 1/2। तो आप जानते हो कि कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप हमेशा याद रखना कि व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है दो संख्याओं का योग बटे दो संख्याओं का गुणनफल। तो व्युत्क्रमों का योग दिए है 1/2 और यहाँ पर योग दिए है 9 और इनका गुणनफल आपको नहीं पता, तो हमने कहा ए और बी 9 दूना कितने होते हैं 18 होते हैं नहीं होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक संख्या मुझे बताना है, तो अब ऐसा करने के लिए आप ऑप्शन का प्रयोग करोगे, तो इसका मतलब कि ऑप्शन आपको दिए है 6 2 5 4, यहाँ 6 दिए 5 दिए और यहाँ पर 2 दिए और 4 दिए। अगर हम देखें अगर 6 मान लेते हैं तो 6 में कितने से गुणा करते कि 18 हो जाए, तो आप कहोगे 36 18 होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो। अगर हम 6 और 3 का योग करें तो देखें 9 आ रहा है, तो 6 3 9, इसका मतलब आगे जाने की जरूरत ही नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन ए है जो हमारा दिए है वही हमारा आंसर हो जाएगा, 6 आपका उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो, सबसे अच्छा प्रश्न इसका दिए है, और ये प्रश्न देखो सभी लोग छोड़े होंगे, लेकिन आज मेरी वीडियो में देखने के बाद आप छोड़कर नहीं आओगे, ऐसा प्रश्न है। कह रहा है कि एक्स और वाई दो वाल्व क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों वाल्व खोले जाते हैं, परंतु जब टैंक 1/3 भाग तक भर जाता है तो वाल्व बंद कर दिया जाता है, पर टैंक में लीक हो जाने के कारण दोनों वाल्वों द्वारा भरे गए पानी के 1/3 हिस्से का रिसाव हो जाता है। रिसाव को तुरंत बंद कर दिया जाता है और दोनों वाल्वों को फिर से खोल दिया जाता है। टैंक को भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा। तो ऐसा प्रश्न देखो आपको मिला है, तो ये प्रश्न आपका अच्छा है और ये लेवल का भी अच्छा प्रश्न है। तो जो ग्रुप डी के लेवल का तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये अच्छा प्रश्न है, जो देख लो। उसने कहा है कि 30 और 20 घंटे में भर सकते हैं, तो सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे, कुल कार्य का मतलब एलसीएम लेंगे, तो 20 3 60 और 30 दूना 60, इसका मतलब 30 घंटे में अगर आप मान लो 30, उसने क्या कहा है कि 30 घंटे में अगर भरता है ये 60 लीटर की टंकी, तो वो प्रति घंटे 2 लीटर पानी डालता होगा कि नहीं डालता होगा। ये 20 घंटे में अगर भरता है तो प्रति घंटे 3 लीटर पानी डालता होगा। तो हमने कहा कि उसने कह रहा कि कुल टंकी का 1/3 भाग, 1/3 भाग, तो 1/3 भाग कितना होगा 20 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब 20 लीटर अगर है और जब दोनों अगर काम कर रहे हैं प्रति घंटा ये 2 लीटर पानी डाल रहा है, प्रति घंटा 3 लीटर, तो इसका मतलब प्रति घंटा यहाँ पर 5 लीटर पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जब दोनों लोग अगर चल रहे हैं तो यहाँ पर बताओ इनको कितना समय लगेगा, 5 को 20, इसका मतलब दोनों 4 घंटे में भर देंगे कि नहीं भर देंगे, बोलो। अगर दोनों 4 घंटे में भर देंगे, फिर उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने कहा है
है कि तो वाल्व बंद कर दिया जाता है, पर टैंक में लीक हो जाने के कारण दोनों वाल्व द्वारा भरे गए पानी के 1/3 हिस्से का रिसाव हो जाता है। तो कह रहा रिसाव को तुरंत बंद कर दिया जाता है और दोनों वाल्व को फिर से खोल दिया जाता है। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब आप ही बताओ, अगर उस 4 घंटे तो पूरा हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ तक अगर नोट कर रहे हो तो नोट करते रहो। नोट किया इतना? अब देखो इसको 4 घंटे लग गए। अब अच्छा बताओ, 60 लीटर की टंकी थी, 20 लीटर जिसमें 1/3 भरा हुआ है, तो टंकी अभी भरी कितनी है? 40 लीटर। अब ये 40 जो अभी शेष है, जिसमें कह रहा है कि जो 1/3 था उसी का 1/3, उसी का 1/3 रिसाव हो जाता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर 40 और 20/3 अगर करोगे तो 4 × 12 120 और 20 कितना हुआ? 140/3 होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर 140/3 होगा, अब दोनों इसको अगर भरेंगे तो आप कह सकते हो कि 3 2 5, इसका मतलब कि 140/5 या 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15 और 5 दूनी 10, 5 8 40, मतलब इनको जो समय लगेगा वो 28/3 लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। अब उसने कहा कुल समय, तो कुल समय उसने पूछा तो 4 घंटे तो पहले लगे थे और बाद में 28/3 लगे। तो अगर हम इसको देखें 4 × 12, 12 में 28 अगर जोड़ेंगे तो 40/3 आएगा कि नहीं आएगा? और 40/3 को लिख सकते हो 13 सही 1/3 घंटे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो। तो आपका आंसर क्या होगा? 13 सही 1/3 घंटे। अगर किसी ने बी ऑप्शन लगाया था तो बिल्कुल सही था। अब देखो, आप लोग इसको एक और तरीके से कर सकते हो। मैंने कहा कि उसने कहा कि 20 घंटे पूरे का 1/3। अगर पूरे का 1/3 मैं देखूं तो इसका मतलब कि 20 ही आएगा कि नहीं आएगा? 60 का 1/3 कितना होता है? 20 ही तो होता है कि नहीं होता है? फिर उसने कहा जो उसका 1/3 था उसी में 1/3 रिसाव हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो। तो अगर 1/3 रिसाव हुआ है तो उसमें बचा कितना होगा? 2/3 बचा होगा कि नहीं बचा होगा? बोलो। तो इसका मतलब 2/3 बचा होगा, तो 20 दूना 40, 40/3, इसका मतलब कुल समय कितना लगा? 13 सही 1/3 घंटे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जो तरीका होता है वो हमारा ये है। इसको दोबारा से आप फिर से इसको बैक करके देख लेना, फिर भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो नेक्स्ट डे मैं जरूर से जरूर इसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से देखें। कह रहा है इनलेट पाइप ए एक खाली जलाशय को 32 घंटे में भर सकती है, जबकि निकास पाइप बी इस भरे हुए जलाशय को 40 घंटे में खाली कर सकती है। जलाशय खाली होने की स्थिति में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन निकास पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशय 1/3 भर गया था। जलाशय को पूरा भरने में कुल कितने घंटे लग जाएंगे? अच्छा प्रश्न है, तो इसे जरूर देखें। दो पाइप है, एक ए और एक बी। एक भरता है तो एक खाली करता है। तो ये भरने वाला जो है वो 32 घंटे लेता है और खाली करने वाला 40 घंटे। अगर हम इसका एलसीएम देखें तो टोटल कितना आएगा? 160। तो यहाँ 4 पंचे 20 हो जाएगा, 32 पंचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। यहाँ पर 4 चौको 16, इसका मतलब कि यहाँ 32 पंचे 160, 40 चौको 160 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं देखूं यहाँ पर 160 था और यह 5 लीटर जा रहा है और ये 4 लीटर खाली कर रहा है, तो वहां पर जा कितना रहा है? तो 160 ही लीटर तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन उसने क्या कहा है कि जलाशय खाली होने की स्थिति में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन निकास पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशय 1/3 भर गया था। अगर हम कहें कि इसका जो 1/3 जो रहा होगा, 1/3 तो पहले तो दोनों साथ चले होंगे कि नहीं चले होंगे? बोलो।
तो इसका 1/3 जो रहा होगा तो इसका मतलब कि 160 बटे 3 होगा। और जब दोनों को खोला गया होगा तो इसका मतलब बटा 1, प्रति घंटे में 1 लीटर पानी जाएगा। तो दोनों जो भरे होंगे तो 160 बटा 3 ही तो भरा होगा कि नहीं भरा होगा, इतना ही तो समय लगेगा 160 बटा 3, क्योंकि 1 से गुणा करोगे 3 एक कम 3 और अगर इसका करोगे तो 160 बटा 3 ही तो घंटे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। फिर उसके बाद उसने कहा एक रिसाव के बाद जब किसको बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है, तो वही 160 था तो 3 1/3 था कि नहीं था, 3 में एक अगर वो खाली कर रहा है रिसाव के द्वारा जा रहा है तो 2/3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। तो इसका मतलब ये कौन भरेगा, ए ही तो भरेगा। तो इसका मतलब 16 दूना 32, 320 बटा 3 लीटर पूरा आएगा कि नहीं आएगा। और अगर इतना आएगा तो अब कौन भर रहा है, अब तो ए तो खाली कर, बी तो खाली कर नहीं रहा, ए ही तो भर रहा है, तो 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 15 हो जाएगा। तो 320 बटे 15 तो कितना आएगा, 5 15 तो 5 चौको 5 छक्का 30 और 5 चौको 20 लगेगा। तो आप कह रहे हैं इसको कुल कितना समय लगा, तो पहले कितना समय लगा था 160 बटे 3, फिर कितना समय लगा 64 बटा 3, इसको हम जोड़ लेंगे तो जब हर बराबर है तो ऊपर संख्या उसी प्रकार हो जाएगा, 160 प्लस 64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ अगर हम जोड़े 4 6 6 12 1 1 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर हम देखें 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, बचे कितने 2, 74 सही 2/3 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अगर किसी ने ऑप्शन ए लगाया था तो उसका बिल्कुल सही था। ये थोड़े टिपिकल प्रश्न है, इसको जरूर देखें और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम दोबारा बता देंगे, नहीं तो आप इसको बैक करके फिर से आप इसको देख सकते हो, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि उन बिंदुओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां रेखा 3x + 2y = 17 बिंदुओं 2,5 और 5,2 से निर्मित खंड को विभाजित करती है। अब देखो ऐसा प्रश्न आपको बताया तो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में आपको एक अलग तरीका आपको बताया जाएगा जो आप ऐसा प्रश्न देखकर ही आंसर बता दोगे। अगर आपको इक्वेशन दिए है, एक ये समीकरण दिए है, तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन है तो वो आपका इन x और y के ही तो ऑप्शन दिए कि नहीं दिए, बोलो। अगर x और y का ऑप्शन दिए तो इनकी जगह अगर मैं रख दूं तो अगर जिसका योग 17 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वही हमारा उत्तर होगा कि नहीं होगा, बोलो। बस ऑप्शन उठा लो, ए ऑप्शन आपको दिए है 2:5, अगर मैं इसको करूं तो 3 दूना 6 और इसको करो तो 5 दूनी 10, 10 और 6 कितना होता है 16, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब आपका बी ऑप्शन देखो क्या दिए है 3:4, तो 3 गुणे 3 करोगे 3 त्रिक का 9 होगा कि नहीं होगा, और 4 गुणे 2 करोगे 4 दूना 8, 9 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा 17, 17 17 सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका हो गया। मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो आप ऐसा प्रश्न, नोट कर लो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि वह कौन सी भिन्न है, भिन्न का मतलब क्या होता है कि भिन्न बराबर अंश बटे हर, तो जिसे 1/2 में से घटाने पर 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। तो मैंने कहा कि 1/2 में कोई भिन्न घटाना है तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। मान लो अंश x था, हर y था, तो शेष कितना बचता है, तो शेष बचता है 3/4 बचेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें संख्या एक तरफ कर लो तो ये इधर आ जाएगा तो -3/4 हो जाएगा, और माइनस का भिन्न उधर जाएगा तो प्लस का x/y हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि 2 और 4 का एलसीएम 2 आएगा, तो 2 एक कम 2 और 4 एक कम, बोलो। यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम यहाँ पर 4 आएगा, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 एक कम 4, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, तो x/y बराबर 2 में -3 जाएगा तो 1/4 बचेगा। क्या बचेगा 1/4 आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी ने सी ऑप्शन लगाया है तो उसका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कितना सरल है क्वेश्चन। तो इसको देखो, कह रहा कि बड़ा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर दिए 161। देखो बड़ा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट 161 प्लस फिर छोटा ब्रैकेट 19 माइनस 2 फिर ब्रैकेट बंद प्लस 1 फिर छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट बंद -3 फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, आप ऐसे प्रश्न देखो आपको डायरेक्ट करना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। तो देखो 19 में 2 गए कितने बचे 17, 17 और 1 कितना होता है 18। इसका मतलब 161 में अगर हम 18 जोड़ दें और ब्रैकेट ब्रैकेट भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और -3। तो यहाँ से अगर हम देखें 161 18 में 3 गए तो कितने बचे 15, तो 5 और 1 6 और 6 और 1 7, 1 1 कम 1 176। अगर आपका ऑप्शन जिसने डी लगाया है बिल्कुल सही है, नोट कर लो कितना आएगा 176। अगला प्रश्न देखो, कह रहा कि यदि cot की पावर 4 थीटा, cot की पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 है, तो cosec की पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। आपको मैं ये बता चुका हूं, यहाँ पर एक बार आया था प्रश्न sec की पावर 4 थीटा और यहाँ पर प्लस sec स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था कि हमेशा याद रखना tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार याद रखो कि cosec की पावर 4 थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot की पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था, बस आपको सिर्फ आपसे भ्रमित करने के लिए ऐसा दे दिया और क्वेश्चन में ही आंसर आपको दे दिया। जो cot की पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान 3.6 दिए है और वही मान जो होगा वो cosec की पावर 4 थीटा माइनस cosec की पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर माइनस लगा देना, यहाँ पे माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है। तो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 तथा 144 के मासा के आधे का मान क्या होगा। तो 36 144 का अगर हम मासा देखें तो 36 144 का मासा, तो इसका मासा जो आएगा वो क्या आएगा मासा 36 ही तो आएगा कि नहीं आएगा। कह रहा है इसका आधा, तो आधा इसका कितना होता है 18। हो गया उत्तर, कितना सरल था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इसका लास्ट प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 35%, अब देखो यदि किसी संख्या का 35% कह रहा है 91 है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ से अगर हम देखें 1% बराबर हो जाएगा 91/35, तो 100% बराबर हो जाएगा 91/35 इंटू 100। तो यहाँ पर 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 5 दूनी 10, तो 13 दूनी 26, तो आंसर क्या आ जाएगा 260। तो आपका ऑप्शन बी है, तो आपका ये हो जाएगा। अब ये आपके शिफ्ट के जितने प्रश्न होने थे 2796 तक वो आपके हो गए। अब नेक्स्ट डे 18/9/2018 को शिफ्ट 1 में जो प्रश्न हुए थे वो आपको आगे कराया जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आपने देखा और तो इस अच्छी लगी वो वीडियो तो आप जरूर से जरूर शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इतना ही रखते हैं, आप लोग खुश रहिए और मस्त रहिए। यहीं तक अपनी वीडियो को रखते हैं। बोलो जय हिंद।